हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट वे संस्कार में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा विषय विज्ञान। कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा विषय विज्ञान आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए आज से जो है 10-15 दिन बाद आपकी कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसमें हम आज विज्ञान की तैयारी करेंगे और अध्याय 1 आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। इस अध्याय से आपके जो है 1 नंबर की आपके 3 या 4 प्रश्न आएंगे। 3 से 4 आपके जो है 1 नंबर के प्रश्न आएंगे। आपकी त्रैमासिक परीक्षा में अध्याय 1 से आपके 2 नंबर की जो है आपके 3 प्रश्न आएंगे। 3 या फिर 4 पक्का आएंगे आपके जो है अध्याय 1 से। ठीक है, 4 नंबर का एक भी प्रश्न आपका अध्याय 1 से नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। तो अध्याय 1 में आपका जो है 2 नंबर के प्रश्न में जो है आपका 100% है। ये प्रश्न तो आता ही आता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपकी कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2019 2020, ठीक है, 2020 2021 2021 और 2021, इन 3 साल में आपकी त्रैमासिक परीक्षा में ये सवाल, ये क्वेश्चन आया है। और इस बार 2022 में भी प्रश्न पूछा जाएगा आपका, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। त्रैमासिक परीक्षा में हर साल ये आता है आपका। तो उत्तर में आपको मात्र क्या लिखना है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे से आप इसको समझ लो। मान लीजिए एक पदार्थ ये है, ठीक है, और एक पदार्थ ये है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलकर किसी नवीन कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, हम यहाँ पर देखिए H2 प्लस O2। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब कि ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इनसे क्या बनेगा, H2O मतलब कि जल। H2 प्लस O2 एरो H2O क्या बनेगा, H2O। तो ये क्या हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको जो है यहाँ पर है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम निम्न हैं। आपका ये भी प्रश्न आ सकता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपको क्या लिख देना है, भोजन का पचना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध का फटना, अंगूर का कड़वन होना। मतलब कि आपके दैनिक जीवन में, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम लिख दें दूध का फटना। जब दूध फट जाता है तो वह क्या फटे हुए दूध से फिर से दूध बन सकता है, तो ये क्या है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का सड़ जाना, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया। क्या सड़े हुए अंगूर से आपको फ्रेश अंगूर मिल सकते हैं, नहीं। तो अगर आपका प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से लेकर इतना बस लिख देना है, बस आपके 2 नंबर का प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये आपके 100% जो है परीक्षा में आएंगे। ये महा IMP प्रश्न है। अभी से आप लोग जो है अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी से आप तैयारी करेंगे तो आप जो है त्रैमासिक परीक्षा में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे। आपको जो है रियल पेपर जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड होगा। लेकिन आप तब जब के लिए बैठेंगे कि जब पेपर आएंगे तभी पढ़ लेंगे, तो जब जो है आप को एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, आप लोग तभी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आप अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। और ये प्रश्न जो है मेरा अनुभव है, मैं कक्षा 10वीं और 9वीं को पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। हमें पता है कि कौन से प्रश्न आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका दूसरा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, हमने ऊपर क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया की ये, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रो, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बना, जल। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2। ठीक है, तो हमने लिख दिया O2 प्लस हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और जल का सूत्र होता है क्या, जल का सूत्र होता है H2O। तो हमने जो है ये जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जल की जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसको हमने संकेतों के माध्यम से, रासायनिक सूत्र के माध्यम से दर्शाया, O2 प्लस H2 एरो H2O। तो इसे ही हम जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर साफ लिखा है, देखिए, जैसे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे हमें जो है रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा है तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम का सूत्र लिख देंगे। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक है,
यहाँ पर ऐसे हमने जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरोजल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया की तो हमें जल प्राप्त हुआ, तो H2 + O2 एरो H2O। ठीक है, तो हम जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया हो रही, तो इसको जब हम प्रतीकों के माध्यम से, रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो यही यही क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3 है। प्रश्न 3 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? ये सब प्रश्न आएंगे तो आपको उत्तर में ये लिखना है, यहाँ से यहाँ तक का आपका उत्तर होगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, मतलब कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो जो पदार्थ लाते हैं तो वो कहलाते हैं भाग लेने वाले पदार्थ, जो पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ मतलब अभिकारक, जो भाग लेते पदार्थ उनको क्या कहते हैं, हम अभिकारक। और उत्पाद मतलब कि जो हमारा पदार्थ बनता है, ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा अभिकारक, जो हम पदार्थ हम उपयोग में लेते हैं और हमारा बनने वाला जो उत्पाद होता है, उनकी जो परमाणु संख्या होती है वह समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी यहाँ पर हम जो इसको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। पहले तो आप उत्तर को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों मतलब कि बनने वाला पदार्थ और उत्पादों, ठीक है, की परमाणु संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमें दिया है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये जो हमारा असंतुलित है, मतलब कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर H मतलब कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर आप देखिए तो कितनी है, 2 है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है N मतलब कि जो N की परमाणु संख्या है वो भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, H की परमाणु संख्या 2 है, N की परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बनता है इसमें N की परमाणु संख्या बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर देखिए। तो और H की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर H की परमाणु संख्या 3 है, ठीक है, और यहाँ पर N की हमारी 0 है।